अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मोहम्मद सोहेल अशरफ़ी आपका स्वागत करता हूं मेरे पहले ब्लॉग में। ये मेरा पहला ब्लॉग है और हॉनेस्टली मैं थोड़ा नर्वस भी हूं और एक्साइटेड भी हूं। मैंने सोचा क्यों ना आपको मेरी जर्नी और मेरा एक्सपीरियंस, डिज़ाइनिंग, मेरा स्टूडियो और जहाँ जहाँ ये काम होता है, मेरा सारा बैकग्राउंड आपको व्लॉगिंग के ज़रिए दिखाया जाए। और मैंने सोचा है कि अपनी लाइफ, अपने काम और अपने सपनों को भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद ये मेरी छोटी सी कोशिश किसी को इंस्पायर करे या मोटिवेट कर दे, या कुछ ना कर सके तो किसी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल ही ले आए। मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूं और YouTube पर अशरफ़ी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स के ज़रिए मैं लोगों को टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सिखाता रहता हूं और उनके बारे में बताता रहता हूं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में। और भी अगर उनके कुछ कमेंट्स आते हैं तो मैं उनके कमेंट्स को बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूं कि फॉलो कर पाऊँ और उन्हीं के कमेंट पर एक वीडियो बनाकर सेपरेटली उसे अपलोड भी कर दूं। और इसके अलावा मेरा एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि कुछ ये कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको अपनी रियल लाइफ की झलक भी दिखा सकूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ मेरे इस नए सफ़र में जुड़ते हैं तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। आपके कमेंट्स, आपकी राय और आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे इससे हिम्मत मिलेगी और एनर्जी मिलेगी अगला व्लॉग आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है छोटा सा है, एक रूम है, रूम के अंदर ही मैंने ये सब कुछ सेटअप कर रखा है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या दिखता है और कहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये मेरा जो स्टूडियो है, स्टूडियो नहीं है, एक छोटा सा कमरा मैंने ले रखा है और वहीं पर मैं ये सब कुछ करता हूँ। यहीं पे इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में कैसा क्या सेटअप है। उससे पहले एक छोटे से मेहमान से आपको मिलवाता हूँ। आजा बेटा, ये मेरा छोटा बेटा है, हसन रज़ा इसका नाम है। हेलो हेलो करो बेटा, हेलो। ये मेरा बेटा है और ये मेरा इंस्टीट्यूट है। मैं आपको एक बार पूरा एंट्रेंस दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टूडियो और इंस्टीट्यूट दोनों ही है और यहाँ पर दोनों ही काम होते हैं। डिज़ाइनिंग सिखाई भी जाती है, बताई भी जाती है और यहीं से मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है और अब तो शूट भी यहीं से किया करूँगा। इसके अलावा आज जो मैं आप लोगों को स्पेशली ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि हम जो यहाँ डिज़ाइन बनाते हैं तो वो उसका आगे का प्रोसेस क्या होता है और वो कपड़े पर छपने के लिए किन किन प्रोसेस से होकर गुजरती है डिज़ाइन, तब जाकर वो कपड़े पर छपने के लिए रेडी होती है। तो हम आज एक फैक्ट्री में विजिट करेंगे, वहाँ जाकर देखेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आप हमारे साथ चलेंगे सफ़र पर। रेडी रहिए, मैं निकलता हूँ अब यहाँ से और फिर आप लोगों को फैक्ट्री में ले जाकर वो सब कुछ दिखाऊंगा, जिससे हमारी जो डिज़ाइन बनाते हैं हम वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से प्रोसेस होती है।
हेलो दोस्तों, हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं कि उड़ान स्क्रीन के नाम से ये फर्म है और ये साईपुरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने है। और ये यहाँ के ओनर हैं, आसिफ भाई इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। जी, ये आपकी फ़र्म है? कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल दूसरी जगह थी और अभी यहाँ पे स्टार्ट करें लगभग 2 महीने। अच्छा, 2 महीने से आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं। 2 साल आपको दूसरी जगह करते हुए हो गए, यानी कि आपको 26-27 महीने के लगभग हो गया आपको। ठीक है, तो मैं शुरू कर सकता हूँ इंटरव्यू? मुझे कुछ लेने हैं आपके यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये यहाँ पर केयर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ये डिज़ाइन बनाते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये वही डिज़ाइन बनाते हैं। इनके सामने सैंपल रखे हुए हैं। अरे दानिश भाई, कैसे हो? बढ़िया हो? क्या हाल चाल है? आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। कितना एक्सपीरियंस है आपको, मतलब कितने साल से आप कर रहे हैं? मुझे 7 साल हो गए इस काम में। 7 साल? 7 साल हो गए। अच्छा, और अभी यहाँ कितने टाइम से हैं आप? यहाँ अभी मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, मतलब कि जब से इन्होंने स्टार्ट किया है तब से आप इन्हीं के पास हो? अच्छा, आसिफ भाई के पास ही हो तब से आप अब तक? और कैसी रही आपकी 7 साल की जर्नी? बहुत अच्छी रही है। बढ़िया रही? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, सीखना चाहिए। तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस काम के बारे में, डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में? बहुत अच्छा काम है, सीखना चाहिए लोगों को। अच्छा है। कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि थोड़ी बहुत सैलरी स्टार्ट हो जाए? कम से कम 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें कम से कम थोड़ी बहुत सैलरी स्टार्ट हो जाती है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हेलो जुबैर भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? सब बढ़िया, बनाओ। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए आपको भी? अच्छा, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। कहाँ सीखा आपने? आसिफ भाई है। आसिफ भाई और नासिर भाई के बाद थोड़ा टाइम करा। अच्छा, नासिर भाई है, तो नासिर भाई के पास भी थोड़ा टाइम किया आपने? उसके बाद में आपने यहाँ पे शुरू कर दिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे आप सब्सक्राइबर्स से, व्यूवर्स से? कुछ भी नहीं। ये जो आप डिज़ाइन बनाने के बाद में फाइनल स्क्रीन पर देते हो, तो एक बार उसका इंटरेस्ट दिखाओगे? ये है फाइनल वाली डिज़ाइन। ये फाइनल डिज़ाइन है। तो इसमें एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, ये जो साइड में डिज़ाइन इधर इस तरीके से निकल रही है, ये क्यों निकालते हो आप? इसको क्या बोलते हैं? ये जॉइंट है ये। अच्छा, जॉइंट है, इसको जॉइंट बोलते हैं। ये जब आगे चलेगा तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, आगे जाके एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। एक बार पूरा इंटरेस्ट दिखाओगे? डिज़ाइन मतलब कि कैड बनाने के बाद में किस तरीके से आप रेडी करके एक्सपोज होने के लिए देते हो? ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है। अच्छा, ये कैड है। ये पहले ऐसे था, मतलब अच्छा, कपड़ा। अच्छा, ये कटिंग थी इसकी। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये आपने बनाया? हाँ। फिर उसके बाद इसको एक्सपोज के लिए मशीन पे देते हैं, ये ऐसे जॉइंट निकाल। अच्छा, एक्सपोज करने के लिए मशीन पे। तो ये समोसे जैसा क्या लगा रखा है आपने ऊपर? टी पॉइंट है, ये उनके लिए होता है जो प्रिंट करते हैं। अच्छा, जो प्रिंट करते हैं उनके लिए होता है। क्यों? वो मतलब इसके हिसाब से सेटिंग करके आगे बिठा देते हैं। अच्छा, जॉइंट को, वही रनिंग चलती रहती है। अच्छा, ये रनिंग चलती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे साथ में शेयर की है। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन रेडी हो जाती है उसके बाद में जो एक लोहे का पाइप होता है, इसको फ्रेम बोलते हैं। और ये जो है शिकंजा बोलते हैं इसको। इसमें देखिए बारीकी से ये कांटे लगे हुए हैं। ये कांटों के ज़रिए से इस पर ये जाली कसी जाती है। अच्छा, आप इस पर जाली लगाओगे तो ये जाली रुकेगी कैसे पाइप पे? थिनर से। ये कोई केमिकल होता है? थिनर से कोई केमिकल होता है। अच्छा, थिनर आप इस पे लगाओगे
तो एक बार आप मुझे डेमो दे दोगे? जी। ये जाली लगा दिया आपने। अब इसकी कटिंग करोगे? अच्छा, जो साइड से जाली रह गई है उसकी कटिंग करके इसको फिक्स टू फिक्स करोगे। ये जाली इस पे फिक्स हो गई है। ये जाली लगाने के बाद में ये जो फ्रेम है ये जाली लगी हुई है। इसके बाद में ये जो टेबल है ये उसको फिटिंग टेबल बोलते हैं। फ्रेम के अंदर जो भी बैंड वगैरह होता है वो इस पर निकालते हैं। ये पाइप है, ये शोकर पाइप है मोटरसाइकिल का जो आता है उसके अंदर, उससे इसमें कोई भी मजबूत डंडा लेकर भी आप ये कर सकते हो लोहे का। तो इस पर ये फिटिंग टेबल पर इसका बैंड वगैरह निकाल कर इसको सीधा करते हैं अगर पाइप में कुछ बैंड वगैरह। CS5 नाम का एक केमिकल है। ये जो केमिकल है ये फ्रेम पे जाली लगाने के बाद में लगाया जाता है धुलाई करके। ये देखिए इस तरीके से ये फ्रेम पर केमिकल लगा दिया गया है। ये वही जाली है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उस पर ये केमिकल लगा दिया गया है। केमिकल लगाने के बाद में इसको सुखा दिया जाता है। इस पर उजाला नहीं आने दिया जाता, यानी कि इस पर रोशनी नहीं आने दी जाती ताकि ये हार्ड ना हो। अगर हार्ड हो जाएगा तो इस पर डिज़ाइन नहीं हो पाएगी। यहाँ से ये डिज़ाइन का प्रिंट देते हैं और प्रिंट ये मशीन पे आता है और यहाँ से फिर ये जो मशीन है वो डिज़ाइन प्रिंट करती है। देखिए ये मशीन है वो डिज़ाइन प्रिंट करेगी। अभी इस पर ये ब्लैक इंक से इस पर ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ से प्रिंट होने के बाद में ये एक कैमरा है जिसमें बहुत सारी ट्यूबलाइट्स लगी हुई है। दानिश भाई हटाएंगे एक बार इसको। इसमें बहुत सारी ट्यूबलाइट्स लगी हुई है। देखिए ये फ्रेम प्रिंट होने के बाद में यहाँ पर इसको हार्ड किया जा रहा है, यानी जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ से ये हार्ड नहीं होगा, बाकी दूसरी जगह से हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद में इसको पानी के प्रेशर से खोला जाता है। ये देखिए ये डिज़ाइन पूरी खोल दी गई है पानी के प्रेशर से। अब ये इसको खोलेंगे। ये सारी डिज़ाइनें हैं जो पहले एक्सपोज हो चुकी है और इनको रेडी कर दिया गया है। जहाँ जहाँ ब्लैक प्रिंट हुआ था वहाँ पर इस तरीके से वाइट करके निकल आता है और जहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ था वहाँ पर ये ऐसा ही रह जाता है। एक प्रेशर वाली पानी की मोटर आती है जिससे प्रेशर मारकर ये इसको खोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी।
वैसे तो सारा तो कवरेज कर लिया है मैंने, लेकर का बाकी रह रहा है। लेकर वाला ठीक है, मैं ऐसे ही एक बार बता देता हूँ। आप लगाओगे? आ जाओ। अभी रुक जाओ, फ्रेम है तो अंदर वो रखी ना पीछे 7 फ्रेमें रखी हुई है, उनमें लगा दो, एक में लगा दो और क्या। हेलो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि डिज़ाइन बनने के बाद में जाली लगाई जाती है। जाली लगाने के बाद में उस पर एक केमिकल लगाया जाता है CS5 नाम का, और उसके बाद में मशीन पर डिज़ाइन प्रिंट होती है, और उसके बाद ये लेकर पट्टे का काम होता है। जैसे कि अभी वो काम यहाँ हो नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रेडी फ्रेम है, बिल्कुल तैयार है। देखिए डिज़ाइन बनने के बाद में फ्रेम इस तरीके से तैयार हो जाती है। ये उसके ऊपर एक पट्टा लगा हुआ है, और एक ये ग्रे कलर का लेकर आता है, और एक ब्लैक कलर का आता है। ब्लैक कलर का साइड में ये थोड़ा डार्क होता है, हेवी होता है, और ये थोड़ा लाइट होता है। तो इस तरीके से पूरी फ्रेम रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है। और ये यहाँ पर और भी बहुत सारे काम करने वाले वर्कर्स हैं। अंदर का तो कुछ दिख नहीं रहा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब। क्या काम करते हो आप? डिज़ाइनर हो आप? कैड डिज़ाइनर हो? डिज़ाइन बनाते हो? कितना साल हो गए आपको? 7 महीने हो गए। तो कैसा रहा आपका 7 महीने का सफ़र? तो कैसा काम है ये? बहुत बढ़िया। करना चाहिए किसी को, अगर कोई करना चाहता है तो करना चाहिए। सक्सेस मिलेगी इसमें। अच्छा, तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर आराम का काम है? अच्छा, और कुछ नहीं है। तो आपको ठीक लगा? तो हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या कहना चाहोगे? ठीक हो, बढ़िया बढ़िया काम है, सक्सेस मिलेगी आपको, आगे तक बढ़ोगे आप, अच्छे डिज़ाइनर बनोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अपनी कीमती राय देने के लिए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहले व्लॉग की जर्नी। हम यहाँ आए और हमने जो कुछ भी पॉसिबल हो सका एक्सपोज किया है यहाँ पर। और ये हमारे कुछ साथी हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक करें, फॉलो करें, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगला व्लॉग मैं फिर लेकर आऊँगा किसी और फैक्ट्री में जाकर। कमेंट शेयर करें फटाफट। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।